आज की इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको स्टैटिक एंड करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। आपका एग्जाम कोई भी हो, यूपीएसआई, एयरफोर्स, नेवी या फिर एसएससी, एमटी या जीडी, उन सभी के लिए ये स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के जो रिवीजन चल रहा है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स को जो है मैं ऐड करूंगा, समावेश इस वीडियो में रहेगा। आपको एक सवाल बताना है कि 7 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके 25वीं बार उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो व्यक्ति कौन है, कहां का है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है और उस 25वीं बार तो पहली बार उसने कब चढ़ाई किया था माउंट एवरेस्ट के ऊपर। देखिएगा, माउंट एवरेस्ट यानी कि 8,848 मीटर की ऊंचाई, जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई मानी जाती है। तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा। क्या नाम है इनका? कामी रीता शेरपा। इन्होंने जो है 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो याद रखना। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि सर इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है 52 साल। अगर 52 को उल्टा कर दिया जाए तो 25 हो जाता है। तो याद रखना, 52 साल की उम्र में 25वीं बार उन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, जो 24वीं बार इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई किया था। याद रखना, इन्होंने सबसे पहली जो चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो 1994 के अंदर की थी जिन्होंने। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर इनका जो नाम है वो लास्ट में शेरपा वर्ड आ रहा है। शेरपा क्या होता है कि जब भी कभी आप माउंट एवरेस्ट पर यदि नेपाल की साइड की तरफ से चढ़ाई करते हैं तो याद रखना उनको शेरपा बोला जाता है। और शेरपा क्या होता है कि उनको गाइड को भी बोला जाता है। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सभी जो भी जो है जो ट्रैकर्स होते हैं उनको जो हेल्प करने का काम करते हैं उनको भी शेरपा बोला जाता है। सर ये बताओ कि माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला जो सबसे पहले चढ़ी थी उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। क्या नाम है उनका? बछेंद्री पाल। याद रखना, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली भारतीय महिलाएं जो चढ़ी थी। लेकिन एक और सवाल आता है कि कौन सी वो भारतीय दिव्यांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी? तो उनका नाम है अरुणिमा। क्या नाम है उनका? अरुणिमा उनका नाम है, अरुणिमा। ठीक है, नाम याद रखना। आपको मैं बता दूंगी दिव्यांग कैसे हुई थी। इनको एक बार रेल में ये यात्रा कर रही थी ट्रेन से, और ट्रेन से इनको बाहर फेंक दिया गया था। उस वजह से इनका एक पैर जो है वो कट गया था। तो सिर्फ एक पैर से इन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाई पर भी जो है फतेह हासिल की थी। तो इनके जो साहस को मेरा सच में एक सैल्यूट। अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, ये सवाल आपके लिए जरूर। अब देखिएगा, मैं कुछ ज्वालामुखियों के बारे में आपको रिवीजन करवा देता हूं। मैं आपसे भी पूछूंगा, आपको भी याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और वो सवाल होगा ये कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर है, तो याद रखना ये इक्वाडोर के अंदर है। जैसे समझिएगा, कोटोपैक्सी यानी कोट आ रहा है और कोट तो एक बार में हम एक ही पहनते हैं, तो इक्वाडोर मतलब एक। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर के अंदर है। ठीक है, अब दूसरा आता है विशुबियस। तो अब देखो, विशुबियस जो है वो इटली के अंदर है। कहां पर है बताओ? इटली के अंदर। ऐसे समझो, विशुबियस मतलब बियर, और बियर को पी करके टल्ली हो जाता है, मतलब इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। मोना लोआ ज्वालामुखी जो है ये यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। तो याद रखना, इसे याद करने का तरीका ये है कि मोना लोआ यानी मनालो मतलब किसको? यूएसए जाने के लिए हवाई द्वीप पर जाएंगे, घूमेंगे और मोना लोआ ज्वालामुखी को देखेंगे, तो वो यूएसए के अंदर है। ठीक है, याद हो जाएगा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर के अंदर है और इन सभी को विशुबियस जो है वो इटली के अंदर है। जैसे एटना ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये इटली के अंदर है। कहां पर है बताओ? जैसे विशुबियस है इटली के अंदर, वैसे ही एटना ज्वालामुखी भी इटली के अंदर है। अब एक और सवाल आता है सर स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली को आप सभी को पता होगा, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बैरन ज्वालामुखी, बैरन द्वीप आपको पता है हमारे अंडमान निकोबार का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, और दूसरा है जो सक्रिय नहीं है उसका नाम है नारकोंडम। तो याद रखना, ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। ठीक है, और अंडमान और निकोबार को जो रेखा होती है जो जोड़ने होती है वो 10 डिग्री सीमा रेखा अंडमान और निकोबार को जोड़ने का काम करती है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। और याद रखना, ये अंडमान और निकोबार को अभी कोरोना से बिल्कुल फ्री केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया कि यहाँ पर कोई भी कोरोना केस नहीं है। एक लास्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये तंजानिया अफ्रीका के अंदर है। कहाँ पर है ये? तंजानिया अफ्रीका के अंदर। पूछा जाए कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो याद रखना है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। तो सभी को एक बार अगर आप चाहें तो मैं एक बार दोबारा भी रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे इक्वाडोर के अंदर क्या है? कोटोपैक्सी है, और एटना ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है
बताओ, ये इटली के अंदर है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। किलिमंजारो ये तंजानिया अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार भारत के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट सिनाबोंग, ये आपको पता होगा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। तो ये सभी मैंने एक बार आपको रिवीजन करवा दिया। अब मैं कुछ झीलों के बारे में बताता हूं जहां से क्वेश्चन बनता है और उन सभी झीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करता हूं बुलर झील से, जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। बुलर झील और डल झील, याद रखना ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं। ठीक है, तो ये झील याद हो जाएंगे। एक है चिल्का झील, ये खारे पानी की लैगून झील बोली जाती है। ये उड़ीसा के अंदर है। कहाँ है बताओ? उड़ीसा के अंदर है चिल्का झील। आपको पता है चील जो होती है वो उड़ने का काम करती हैं। अब पूछते हैं सांवर झील, आपको पता होना चाहिए सांवर झील जो है ये कहां पर है? ये राजस्थान की है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेक्की झील क्या है, नेक्की, तो याद रखना ये भी राजस्थान की है। पूछा जाए कि लोकटक झील, इसे कौन भूल सकता है? ये मणिपुर की है। कहां की है? मणिपुर की लोकटक झील है। याद रखना इसके अंदर डांसिंग डियर है, यानी कि मणिपुर का जो राजकीय पशु है उसे डांसिंग डियर बोलते हैं, यानी संगाई हिरण बोलते हैं, जो लोकटक झील में पाया जाता है। अब आप पूछेंगे सर जी लोनार झील कहां पर है? तो याद रखना महाराष्ट्र में है। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। एक और होगा हुसैन सागर झील। क्या है? हुसैन सागर झील, ये तेलंगाना के अंदर है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और याद रखना हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 को जो है निजामों से आजाद करके अपने भारत में जो है वो ब्लैक कर लिया था। पेंगोंग झील कहां पर है? तो ये लद्दाख के अंदर है। मैं आपसे पूछता हूं कि दमदमा झील कहां पर है? तो दम होता है हरियाणा के बंदों में, क्योंकि वो पहलवानी करते हैं। तो याद रखना दमदमा जो झील है ये आपके हरियाणा के अंदर पाई जाती है। एक और याद रखना बेम्बनाड झील कहां पर है? तो बेम्बनाड झील ये आपके केरल के अंदर है। कहां पर है ये? केरल के अंदर है। जाए कि पिछौला झील कहां पर है? तो याद रखना पिछौला झील जो है ये राजस्थान के उदयपुर में है, क्योंकि राजस्थान के उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो याद रखना पिछौला एक तरह से समझो बिल्कुल धरती में एकदम बिछ रही है, तो पिछौला झील हो जाएगा, ये राजस्थान के उदयपुर में हो जाएगा। अब पूछेंगे सर जी देवताल झील कहां पर है? देवों की नगरी उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, जिसकी पुलिस ने मिशन हौसला नामक योजना के स्टार्ट किया था, जहां वही उत्तराखंड जिसके अंदर हेली नेशनल पार्क है या जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। इज दैट अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में फिक्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखना उनका नाम है डेविड डियोप। क्या नाम उनका? डेविड डियोप है उनका नाम। डेविड डियोप ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है फिक्शन के लिए। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। दोबारा बोलो, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फिक्शन के लिए। ठीक है, तो इनका नाम है डेविड डियोप। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि गोविंद बल्लभ पंत ये किस राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे? यानी कि 1950 से लेकर के 1954 तक ये उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे गोविंद बल्लभ पंत। तो याद रखना वो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा वो? उत्तर प्रदेश। रिमेनिंग जो भी बचेगा वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो सच में आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।